मैं इकरा नाज, प्रिंसिपल दारुल इल्म स्कूल। अल्हम्दुलिल्लाह, दारुल इल्म इंग्लिश मीडियम स्कूल ने अपनी 10 साल की कामयाब जर्नी मुकम्मल कर ली है। हज़ार खोली के एक पुली से शुरू होते हुए और आज दरेगांव में अपना एक मुस्तकिल मकाम हासिल कर लिया है। इन 10 साल की कामयाब जर्नी में हमने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं। उसमें सबसे अहम चैलेंज हमारे लिए ये था कि तालीम को आसान बनाना। आज 1 अप्रैल तो दारुल इल्म इंग्लिश मीडियम स्कूल को पूरे 10 साल मुकम्मल होने की खुशी में दारुल इल्म इंग्लिश मीडियम स्कूल ने एक बेहतर और रोशन मुस्तकबिल के कदम को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है इंशाअल्लाह। मालेगांव की आवाम के लिए इस खुशी के मौके पर दारुल इल्म कुछ न्यू ऑफर्स लॉन्च कर रहे हैं। आज के इस मीडिया इंटरेक्शन के जरिए ये ऑफर्स का ऐलान किया जाएगा। आने वाले 100 एडमिशन्स को हम डोनेशन फीस नहीं लिया जाएगा और इसके अलावा इनके लिए हम एडमिशन फीस भी नहीं लेंगे। इसके साथ साथ मिससेलेनियस में कुछ चीज़ें जैसे स्कूल बैग, स्कूल शूज़, सॉक्स एंड आईडी कार्ड भी फ्री प्रोवाइड किया जाएगा। इन्हें सिर्फ स्टडी मटेरियल और मंथली फीस अदा करनी होगी, वो भी आसान किस्तों के साथ। और इसी के साथ साथ हमारा शहर मालेगांव के इमाम और मुअज्जिन हजरात के बच्चों को इन तमाम ऑफर्स के साथ साथ फीस में 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा आसान इंस्टॉलमेंट के साथ इंशाअल्लाह। याद रहे, ये ऑफर लिमिटेड पीरियड के लिए है और 1 अप्रैल से 20 अप्रैल तक ये ऑफर रहेगा। पहले आए और अपने प्यारे बच्चों का सीट रिजर्व करें। थैंक यू। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व अला इबादिल्लाहि लज़ीना इस्तफ़ा। सबसे पहले मैं हमारे यहाँ आए हुए तमामी सहाफ़ी हज़रात का दारुल इल्म इंग्लिश मीडियम स्कूल मैनेजमेंट, चेयरमैन, प्रिंसिपल और तमामी असातिज़ा की जानिब से आपका दिली खैर मकदम करता हूँ। साथ ही साथ मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि अपनी मसरूफियात में से आपने वक्त निकाला और यहाँ आज हमारी दावत पर लब्बैक कहते हुए आप यहाँ मौजूद हैं। हाज़रीन किराम, आज दारुल इल्म इंग्लिश मीडियम स्कूल की 10वीं एनिवर्सरी है, 10वीं सालगिरह है। ये महज एक जश्न या एक सेलिब्रेशन नहीं है, बल्कि दारुल इल्म की मैनेजमेंट ने, हमारे चेयरमैन हुज़ैफा हुदाई सर ने एक मंसूबा बनाया कि इस दिन को मालेगांव शहर की तमाम आवाम के लिए एक यादगार दिन बना दिया जाए। ये वो मौका है कि मैं आपको बताता चलूं, हज़ार खोली के एक रूम से एक छोटी सी शुरुआत हुई थी और वो छोटी सी शुरुआत आज एजुकेशन के उफक पर एक बहुत बड़ा शजर बन चुका है, एक बहुत बड़ा सितारा बन के नमूदार हुआ है, जिसे लोग दारुल इल्म इंग्लिश मीडियम स्कूल का कैंपस जानते हैं। हाज़रीन किराम, इन तमाम जद्दोजहद के पीछे जिन 2 शख्सियात का सबसे बड़ा जो है तो यहाँ पे योगदान रहा है, उनका सबसे बड़ा हिस्सा रहा है, काबिल तहसीन है ये 2 अफराद, आली जनाब हुज़ैफा हुदाई सर और उनकी अहलिया मुहतरमा इस स्कूल की प्रिंसिपल इकरा नाज मैम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं भी सबसे पहले हुज़ैफा हुदाई सर, चेयरमैन और प्रिंसिपल रिस्पेक्टेड इकरा मैडम को दिली मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि इंतहाई नामसाइल हालात के बावजूद उन्होंने 10 साल, एक डिकेड पूरा किया स्कूल का और इन 10 वर्षों में उन्होंने खूब तरक्की की जो मुझे नज़र आ रही है। अंग्रेज़ी ज़बान की अहमियत मैं समझता हूँ कि अब हर लोग जान गए। इसके बगैर ना तरक्की मुमकिन है, ना जॉब का हुसूल मुमकिन है और ना एक कॉम्पिटिटिव दौर में हमारे बच्चे जो है किसी कॉम्पीट कर सकते हैं बगैर इंग्लिश के। तो शायद यही वजह है कि अब शहर मालेगांव में भी पेरेंट्स का जो रुझान है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल की जानिब तेज़ी से बढ़ रहा है।
वो चाहते हैं कि हमारे बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिल करें। अब तक कोई बहुत मेयारी इंग्लिश मीडियम स्कूल शहर में था नहीं, लेकिन उस कमी को दारुल इल्म ने अल्हम्दुलिल्लाह पूरा किया है। इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिल करने के पीछे पेरेंट्स का मकसद क्या होता है? जब वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में अपने बच्चों को दाखिल करते हैं, एडमिट करते हैं, तो उनके एक्सपेक्टेशन बहुत हाई नहीं होते। वो चाहते हैं कि उनका बच्चा रवानी के साथ इंग्लिश बोले, स्कूल में भी घर पर भी थोड़ी छोटी मोटी गुफ्तगू करे, जिससे उनको ये एहसास होता है कि बच्चा इंग्लिश मीडियम में प्रोग्रेस कर रहा है। दूसरा, वो चाहते हैं कि उनके अंदर हाई लेवल डिसिप्लिन पैदा हो। आमतौर पर इंग्लिश मीडियम के बच्चे काफ़ी डिसिप्लिन नजर आते हैं, तो पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन ये है कि उनके बच्चे जब वहाँ जाए तो डिसिप्लिन सीखे उसको। उसके अलावा वो चाहते हैं कि एग्ज़ाम्स में उनके जो रैंक है वो अच्छे आए और उनके सारे सब्जेक्ट इंग्लिश हों। ये सारे एक्सपेक्टेशंस हैं इनके, और इससे बढ़कर ये जिसकी कमी थी अब तक इंग्लिश मीडियम स्कूलों में शहर की, उन्होंने पूरा किया है। वालदेन चाहते हैं कि उनका बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में ज़रूर पढ़े, हाई फाई इंग्लिश ज़रूर बोले वो, लेकिन उसी के साथ साथ मजहबी शार अखबार भी उसके अंदर आए, मजहब की मालूमात भी उसे मिले। तो मैं विटनेस हूँ इस बात का। मैं तो यहाँ कई मरतबा इस कैंपस में आया हूँ, तलबा से गुफ्तगू की मैंने, टीचर से गुफ्तगू की, एक्टिविटीज़ को देखा। आप भी देखते होंगे मुजफ्फर साहब बड़ी पाबंदी से व्हाट्सएप पे स्टेटस डालते हैं बच्चों की एक्टिविटीज़ का, आप भी देखते होंगे। तो बड़ा इत्मीनान होता है कि इंग्लिश के साथ साथ अरबी, मजहबी शार को इन्होंने अव्वलियत दी है, वो कायम रखा है। तो यहाँ से इंशाल्लाह जो तलबा निकलेंगे इंग्लिश बोलेंगे ही, और रवानी के साथ मैं समझता हूँ कि अरबी और उर्दू भी जो है वो अच्छी रहेगी उनकी। इंग्लिश मीडियम दीगर जो स्कूलें हैं उनका अपना एक मैनिफेस्टो है, डिसिप्लिन है, वो बराबर है कि उनके यहाँ उर्दू सब्जेक्ट नहीं पाया जाता, और जाहिर सी बात है कि वो अपनी इंग्लिश मीडियम स्कूल की अपने मजहब की जो तालीमात है उसके ऊपर ध्यान देंगे, ऐसे सब्जेक्ट लेंगे। तो उर्दू की कमी महसूस होती थी, एज ए सब्जेक्ट उर्दू नहीं ले पाते थे बच्चे, उनको हिंदी लेना पड़ता था या मराठी लेना पड़ता था। कोई मसला नहीं, हमारे लिए हिंदी भी और मराठी भी, हमारे बच्चे बिल्कुल पढ़ लेते हैं। लेकिन यहाँ पर दारुल इल्म में इन्होंने उर्दू एज ए सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया है, और मैंने अभी गुफ्तगू की जफर सर तो उन्होंने बताया कि ये सर सब्जेक्ट है उर्दू, ये ना सिर्फ एसएससी में रहेगा बल्कि हम जूनियर कॉलेज जब शुरू करेंगे तो 12वीं में भी एक सब्जेक्ट उर्दू रखेंगे। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ जफर सर कि उन्होंने इस जानिब तवज्जो दी, क्योंकि पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा अंग्रेजी भी सीखे साथ साथ उर्दू भी सीखे, तो ये अच्छी बात है। ये सारे एक्सपेक्टेशंस हैं, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं, और उनमें ये पूरे उतर रहे हैं। पर्सनली मैंने यहाँ के कई प्रोग्राम में शिरकत की। जब एक पेरेंट्स के प्रोग्राम में मैंने आया, नन्हे नन्हे जो केजी और प्राइमरी के तलबा थे उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे इंग्लिश के प्रोग्राम पेश किए, किड्स पेश किए। तो मैंने उनसे गुफ्तगू भी की, इंग्लिश में गुफ्तगू की जानबूझ करके। इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो थोड़ा कुछ स्टैंडर्ड है या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने जिस लेवल के बच्चे थे उस लेवल की अंग्रेजी उन्होंने बराबर बात की, गुफ्तगू की। उसके बाद मुझे यहाँ युवाओं में आज़ादी के प्रोग्राम में आने का मौका मिला। उसने काफ़ी बड़ा कल्चरल प्रोग्राम दारुल इल्म ने पेश किया बच्चों का। लेकिन सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, मैंने उस वक्त भी इंतजार किया था कि इतने पूरे घंटे 1.5 घंटे के प्रोग्राम थे, तो ज़्यादातर इंग्लिश के ही आइटम्स पेश किए गए बच्चों ने। केजी से लेके प्राइमरी स्कूल के बच्चों ने इंग्लिश में अच्छे अच्छे प्रोग्राम पेश किए। लेकिन जो सबसे अच्छी बात मैंने महसूस की, जो मैं चाहता था देखना, वो ये थी कि इस पूरे प्रोग्राम की एंकरिंग जो थी, निजामत इसी स्कूल की 2 बच्चियों ने की और इंग्लिश में की, एंड दैट टू द हाई लेवल इंग्लिश। I was overwhelmed. I enjoyed their anchoring, their way of speaking, the talent. तो इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी अंग्रेजी में निजामत करना तो शायद मेरे बस का भी नहीं था जब मैं उस एज में था।
तो ये खुसूसन मुजफ्फर सर की प्रिंसिपल मैडम जो है, इनके खास तौर पर इनके स्टाफ की मेहनत है कि उन्होंने इंग्लिश में बच्चों को तैयार किया। तो ऐसा लगता है कि हम इंग्लिश मीडियम में बैठे हैं। आखिरी प्रोग्राम जो मैंने अटेंड किया, इनका सोशल गैदरिंग का प्रोग्राम था। बहुत अच्छा बड़ा सेलिब्रेशन था। करीम सालार साहब भी आए थे वहाँ पर। उसमें भी बच्चों ने एंकरिंग की, इंग्लिश में प्रोग्राम पेश किए। लेकिन उसमें एक जो प्रोग्राम जो यूनिक था, इनोवेटिव था, वो रैंप रैंप वॉक था। बच्चों को रोल मॉडल दिया गया था, आर्मी मैन, डॉक्टर, वकील, दसों लोग थे, टीचर। उसका उन्होंने गेटअप बनाया और उस गेटअप में और एक मैसेज, एक सेंटेंस के साथ उनकी एंट्री होती थी और वो पूरा रैंप पर चलते थे। मेरे साथ साथ सारे हाजिरी ने महसूस किया कि उस पूरे प्रोग्राम को प्रिंसिपल इफ्रा मैडम ने पूरे अपने कांधों पर लिया। एक एक बच्चे के साथ रैंप पर आती थी, लेके जाती। ऐसा लगता था कि माँ जो अपने बच्चे को ला रही है, जिस मोहब्बत और सबके साथ माँ अपने बच्चों को लाती ले आती है, बिल्कुल उसी स्टाइल में इफ्रा मैडम ने वो एक पूरा परफॉर्मेंस दिया। और पूरा प्रोग्राम इंग्लिश में चला। प्रिंस सलार सर भी थे, मेरे बाजू में बैठे थे, उन्होंने भी काफ़ी तारीफ की रैंप वॉक की। तो मैं मुबारकबाद भी देता हूँ इनके डिवोशन को, डेडिकेशन को, कि वो सिर्फ वो तालीम ही नहीं दे रहे हैं बल्कि बच्चों को एक डेडिकेशन भी दे रहे हैं। उनके साथ एक शफकत का जो माहौल होना चाहिए केजी के बच्चों के साथ दे रहे हैं। तो यही सब क्वालिटीज़ होती हैं एक किसी भी अच्छी स्कूल की, म्यारी स्कूल की। ये सब क्वालिटीज़ होती है। रिजल्ट उसका एक पैरामीटर है, रिजल्ट अच्छा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल बाद इनके बच्चे एसएससी में जाएंगे, तो चाहूँगा कि उनका एसएससी का रिजल्ट भी शहर में एक अच्छा मैसेज दे, ताकि लोग इसकी तरफ भी राग़िब हों। और एक सबसे अच्छी बात ये है कि इनका जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, उन्होंने जो पैटर्न रखा है, सीबीएसई पैटर्न रखा है। शहर में बहुत कम जगहों पर है, लेकिन अब वक्त की मांग यही है कि सीबीएसई पैटर्न जो है वही अडॉप्ट किया जाए। उसके कोर्सेस अच्छे हैं, टेक्स्ट बुक अच्छे हैं, और इनसे ही पढ़े हुए बच्चे यूपीएससी वगैरह में आजकल एक्सेल कर रहे हैं, नीट वगैरह में। तो इन्होंने पहले से इसको अडॉप्ट कर लिया, मेरी मुबारकबाद है उनकी तरफ। लेकिन जिस चैलेंज को उन्होंने कबूल किया है सीबीएसई पैटर्न को, उस चैलेंज को कबूल करते हुए ये लोग मेहनत भी करें, अच्छा रिजल्ट भी लाएँ। मेरी उम्मीदें, मेरी दुआएं सब इनके साथ हैं। और आखिर में बस मैं ये दुआ करूँगा कि जिस विजन, जिस मिशन के साथ, जिस डेडिकेशन के साथ इन्होंने इस इतने बड़े सेटअप को कायम किया है, शहर में एक अच्छा म्यारी इंग्लिश मीडियम स्कूल दिया है, तो इसके म्यार को और मज़ीद बुलंद करने में अपना ताउन दें। शहरियान से भी मैं दरख्वास्त करूँगा कि अगर वो एक अच्छे म्यारी इंग्लिश मीडियम स्कूल में अपने बच्चों को दाखिल करना चाहते हैं, तो ज़रूर विज़िट करें अली लूम में। दारुल उलूम इंग्लिश मीडियम स्कूल ज़रूर विज़िट करें, अपने बच्चों को यहाँ एडमिशन भी दिलाएँ। मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ये दिन ब दिन दारुल उलूम इंग्लिश मीडियम स्कूल तरक्की करेगा, और अच्छे बच्चे अगर इनको मिलेंगे तो ये अच्छा रिजल्ट देंगे। इसलिए मैं पेरेंट्स से फिर एक मरतबा रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बच्चों को ज़रूर यहाँ दाखिल कीजिए। और इंग्लिश मीडियम स्कूल आपके बच्चे जो पढ़ेंगे तो आपको तो थोड़ा डिफरेंस भी लगेगा, आपकी भी तवज्जो रहेगी, तो एक अच्छे रिजल्ट ये लोग दे पाएंगे। मैं फिर एक मरतबा मुबारकबाद पेश करता हूँ दारुल उलूम के ज़िम्मेदारान को, असातिज़ा को, प्रिंसिपल को, स्टाफ को, कि उन्होंने बड़े डेडिकेशन के साथ इतना सेटअप कायम किया है। मेरी दुआ है कि वो और इसको आगे लेके जाए। हमारी दुआएं सब आपके साथ हैं। शुक्रिया।